मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, आपको हम बता दें कि चैप्टर 1 से जो है अभी तक पढ़ाते पढ़ाते हम लोग 12वां चैप्टर तक आ चुके हैं। ठीक है, और 12वां चैप्टर में जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हम आपको बताते हैं कि टारगेट ऑब्जेक्टिव का जो बुक आता है उसी ऑब्जेक्टिव बुक से हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, इसका मूल्य आपका 100 रुपया से लेकर के 150 रुपये के बीच का हो सकता है। ठीक है, तो आपको जितना दाम में मिल जाए आप ले लीजिए। ठीक है, और लेकर के पूरा टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो है टोटल का टोटल आप डिस्कशन कर जाइए, पढ़ जाइए। जैसा कीजिएगा वैसा आप लोगों के लिए फायदा होगा। ठीक है, और हाँ, आप लोग बताते हैं कि इससे बाहर के टाइप का जो है सवाल इस चैप्टर से कोई भी नहीं बनेगा। तो मेरे ऊपर आप लोग विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। हम टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पे ही बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हम एकदम बवाल बवाल कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में पढ़ाएंगे, तो आप लोग बस मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। ठीक है, ताकि आपका जो है बोर्ड परीक्षा में जब भी कुछ माने अंक का बात आए, ठीक है, तो उसमें आप पीछे न रहें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना बकवास किए पहला जो है क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है वो 4:9 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका πr² है और दूसरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका है πr²। फर्क क्या किए, तो इसमें छोटका r रखे हैं, इसमें बड़ा वाला r रखे हैं। ठीक है, दोनों का जो अनुपात है वो ठीक है क्या दिया है जी, 4:9 दे दिया। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू दिया है वो 4:9 दिया है। आप लोग यहाँ पे जरा सा बात को समझने का प्रयास करना। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, अगर पाई से पाई सर कटा लेते हैं क्योंकि अनुपात में तो कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे r² का अनुपात किससे हो जाएगा जी, इस r² से हो जाएगा। यानी कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो अगर त्रिज्या का मान पूछा है, कैसे का मान पूछा है, त्रिज्या का, यानी कि यहाँ पे r और r का मान पूछा है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे रूट चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए जी, रूट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रूट चढ़ा लेंगे तो देखिए स्क्वायर और जो है रूट ये खत्म हो जाएगा, तो r बचेगा, और स्क्वायर और रूट खत्म होगा तो ar बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, 4 का वर्गमूल जो है 2 होगा और 9 का वर्गमूल जो है 3 होगा। तो इस कंसेप्ट को अब डेवलप करना है आप लोगों को। ठीक है, हमने जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, आपको जो है कंसेप्ट याद रखना है। क्या कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी, ठीक है, देखिए हम ध्यान से समझा रहे हैं, इस चीज को ध्यान से ही समझिएगा। ठीक है, जब भी आपको क्षेत्रफल दे दे, क्या दे दे जी, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, और आपको त्रिज्या का मान पूछ ले, किसका मान पूछ ले जी, त्रिज्या का मान, तो आपको सीधे सीधे इसका रूट निकाल लेना है। इतना बकवास करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट रूट निकालना है और काम खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है जी, 2 होता है, 9 का वर्गमूल जो है 3 होता है। तो आप जो है ऑप्शन बी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। केवल रूट निकालना है आपको, क्या निकालना है जी, केवल रूट। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मैंने कि निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पहले क्वेश्चन में ही मजा आ गया है तो देखिए लाइक का बटन दिया हुआ है। अगर आपको अभी तक मजा नहीं आया है तो आगे देखते रहिए, आपको मजा जरूर आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे ऊपर विश्वास रखना है, आपको भरोसा रखना है, पढ़ते चलना है। ठीक है, तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए जब भी थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका सूत्र ही होता है θ/360 πr², जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया है। तो इस डी को जो है टिक आउट कर देंगे। इस सूत्र को आप लोग याद कर जाइए, इसको समझने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, जब भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है θ/360 πr²। ठीक है, ये बात आप लोग को याद कर जाना है। इससे बाहर जो है मैंने देखिए, इससे ज़्यादा मैंने दिमाग लगाइएगा नहीं तो आप जो है फिर दिक्कत में पड़ जाएगा। इसलिए बाहर का मैंने सब छोड़िए। ठीक है, आप जो है डायरेक्ट फार्मूला को याद रखिए। ठीक है, समझने का कोई पर्पस मत रखिएगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर समझते हैं क्या है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, ठीक है, 3 गो धावक है, एक वृत्ताकार पथ है, इसी पर 3 गो धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है। ठीक है, यानी कि माने कि एक चक्कर लगाएगा तो कौनो पहल का जो धावक होगा, ठीक है, उसको 1 घंटा टाइम लगता है, दूसर का धावक को 3 घंटा टाइम लगता है, और तीसर का जो धावक है उसको 5 घंटा टाइम लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। तो जब भी ऐसा सवाल देते तो आपको हमने क्या किया जी, आपको एक्सरसाइज जो है 1.2 में क्या बताया था,
अच्छा, आप लोग देखे नहीं है का जी ये वाला वीडियो, ठीक है? अगर नहीं देखे हैं ना तो देखिएगा, एगो मेरे मैंने कि वीडियो में प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल पे, ठीक है? प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिए कंप्लीट मैथ लिखा होगा क्लास 10 का एनसीईआरटी का, ठीक है? उसी में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन हमने एक बार कराया है। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो है आप लोग जब जाके वीडियो देखिएगा तो हमने कहा था कि जब भी इस टाइप का सवाल दे दे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है जी? एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकलेगा जी? तो यहाँ पे देखिए सब का सब अभाज्य संख्या है, ठीक है? एक तो कोनो इसमें कोई गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभाज्य संख्या सबका सब है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं को गुना कर देते हैं, जो कि हमने चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गुना कर देना है। जैसे 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो इसको 3 और 5 अभाज्य संख्या, तो दोनों को गुना करके 15 कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे 3 और 5 का लघुत्तम कितना होगा जी? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 घंटा टेक आउट कर देना है। तो आप जो है अब ज़्यादा मैंने कि दिमाग में मत लगाइएगा, ठीक है? हम सिंपल सा आपको बता रहे हैं कि ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाता है जिसमें कोई 3 गो व्यक्ति, 4 गो व्यक्ति, 5 गो व्यक्ति जो है चक्कर लगाता है, अलग अलग टाइम दिया है, कह रहा है कि एक ही बिंदु पर यानी कि जो प्रस्थान बिंदु है वहीं पर मिलने का समय क्या होगा, तो चुपचाप जो जो समय दिया रहेगा ना जी उसका क्या कीजिएगा जी? आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। बस इतना ही बार करना है, आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे बात को समझे आप लोग? दूसरा कुछ नहीं करना है, खाली एलसीएम निकालना है। तो 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का एलसीएम क्या हो जाएगा जी? तो 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं आता हो तो आप लोग ऐसे बचपन में सीखे थे निकालना, ठीक है? देखिए कुछ से नहीं कटेगा तो क्या करना है? सिंपल सा गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा जी? 15 घंटा आ जाएगा। तो इस सवाल को समझ गए होंगे। तो अब देखिए 4 नंबर सवाल जो है, सवाल भी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों के प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने का लगा समय का पूछा है। तो 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा का एलसीएम क्या होगा जी? तो आप लोग कहेंगे 12 घंटा। तो 12 घंटा ऑप्शन हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो 4 का कौन सा हो जाएगा जी? सी। 2, 4, 6 का लघुत्तम कितना होगा जी? 12। अगर आपको लघुत्तम नहीं निकालने आता है तो आपके लिए हम जो है यहाँ पे बता दे रहे हैं, 2 से भाग लगेगा एक बार में, 2 दूना के 4, 2 3 6। अब देखिए अब नहीं कटे तो गुना कर लेना है, 2 गुने 1 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूना के 4, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है? तो एलसीएम कितना हो गया जी? 12 हो गया। तो आप लोग एलसीएम निकालना सीखे होंगे बचपन में। मुझे तो इतना तो भरोसा है कि आप लोग मेरे छात्र हैं, तो अगर नहीं ऐसा सीखे होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी कि पहले जो त्रिज्या 1 था आज जो है अब दुगुना कर दिया, यानी कि 2 कर दिया गया, ठीक है? तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है? तो ये जो है नया बना और ये जो है क्या जी बना जी? पुराना बना, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछा है, तो देखिए वृत्त के परिधि अगर अनुपात पूछेगा ना तो कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। क्या पूछा है जी? नया वाला का और पुराना वाला का पूछा है, ठीक है? अनुपात, ठीक है? पहले नया वाला का है, बाद में पुराना वाला का है, तो पहले नया रखेंगे फिर पुराना रखेंगे। तो नया वाला का जो है देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र जो है 2 पाई आर होता है। वृत्त के परिधि का सूत्र 2 पाई आर। तो इधर रखते हैं अगर 2 पाई आर, इधर भी रख लेते हैं क्या चीज? 2 पाई आर, ठीक है? नया वाला का जो है बड़का आर रखिए क्योंकि बड़का है, ठीक है? आज पुराना वाला छोटा है तो इसका मतलब क्या जी? छोटा आर रखिए, यहाँ पे ज्यादा सही होगा, ठीक है? तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा क्योंकि अनुपात में है तो कटा सकते हैं। तो आर अनुपात क्या हो जाएगा जी? आर, यानी कि जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा बात को समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चीज? बड़का आर जो है यानी कि नयका वाला का जो है 2 है और यहाँ पे पुराना वाला कितना है जी? 1 है। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसका 2:1 टिक आउट कर देंगे। लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा बात को समझिएगा, ठीक है? पुराना वाला देखिए कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है? यानी कि पहले जो है 1 है तो अब जो है 2 गुना किया गया है, यानी कि नया वाला ए है, ठीक है? पुराना वाला ए है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 का 2 गुना हो गया है तो आपको परिधि का अनुपात पूछा है। तो जब भी त्रिज्या दे दे, क्या दे दे जी? त्रिज्या, और आपको परिधि पूछे तो परिधि में कोई चेंजिंग नहीं होता है क्योंकि आर का स्क्वायर इसमें सूत्र में नहीं लगता। परिधि का सूत्र क्या होता है जी? 2 पाई आर होता है, इसमें स्क्वायर और स्क्वायर नहीं होता, इसलिए स्क्वायर नहीं करना है ना रूट निकालना है। आपको जो त्रिज्या का मान दिया होगा वहीं लिख लीजिएगा, यानी कि 2:1 ही जो है परिधि का ही अनुपात हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जो त्रिज्या का अनुपात वही परिधि का अनुपात हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आंसर टिक आउट कर देना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, मेरे बात को समझे? तो 1 नंबर वाला सवाल में रूट निकालना था क्योंकि क्षेत्रफल दिया था, ठीक है? और त्रिज्या पहुंचना था। यहाँ पे कच्ची त्रिज्या दे करके कच्ची पूछा है जी? परिधि का अनुपात पूछा है, तो आपको जो है टिक आउट कर देना है वही सेम टू सेम अनुपात। अब यहाँ पे देखिए फिर से जो है सवाल में क्या पूछा है? तीनों को प्रस्थान बिंदु मिलने में लगा समय क्या होगा? तो इसके लिए क्या निकालेंगे जी? एलसीएम निकालेंगे। तो 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि 24 घंटा। क्या हो जाएगा जी? 24 घंटा। तो आप लोग 24 घंटा जो है टिक आउट कर देंगे। तो 4 का ऑप्शन कितना हो जाएगा जी? 4 का ऑप्शन
भले 6 का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 7 नंबर सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि कोई वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पुराना माने कितना होगा जी? थोड़ा समझिए ध्यान से। पुराना जो है अगर मान चले कि 2 है, तो नया वाला कितना कर दिया गया जी? अब आधा कर दिया गया, यानी कि 1 कर दिया गया। ठीक है, तो पूछा है परिधियों का अनुपात, तो हमने क्या बताया कि जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 2:1 ही रख देंगे, जो कि आप लोग के ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो है टिक आउट कर लेंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या का अनुपात वही परिधि का अनुपात होता है। आपको हमने साबित किया कैसे? तो 2πr और क्या चीज़ जी? 2πr करके 2πr 2π कट जाएगा, तो क्या चीज़? जो त्रिज्या रहेगा वही ना बचेगा जी। तो परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। इस बात को समझे क्या? तो अगर यहाँ तक अगर मज़ा आ गया तो अब तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं आया तो यार वीडियो को देखते रहिए, मज़ा कभी ना कभी तो आएगा ही आपको। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए, यानी कि वृत्त का त्रिज्या दुगुना किया जा रहा है, यानी कि ओल्ड है और है न्यू है, पुराना वाला और नया वाला। तो पहले जो है 1 था, तो अब दुगुना किया गया है। ठीक है, तो कहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए अब आपको बताते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, क्या चीज़ का पूछे जी? क्षेत्रफल का। तो क्या करना है जी? आपको स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। तो 1 अनुपात कितना मारेंगे जी? 4 टिक आउट करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले पुराना बाद में नया, तो पहले पुराना बाद में नया रखेंगे। इस बात को समझे। तो आपको ये सब चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या बोले हैं? देखिए, त्रिज्या दे दे, क्या देते जी? त्रिज्या। आज क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? क्षेत्रफल। तो त्रिज्या से क्षेत्रफल पर जाने के लिए स्क्वायर कीजिएगा। क्या कीजिएगा जी? स्क्वायर, यानी कि आपको वर्ग कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर लगा लीजिएगा। अगर मान चले कि त्रिज्या देता है और क्या पूछ देता है जी? परिधि पूछ देता है। ठीक है, तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात, यानी कि सेम अनुपात रख देंगे। ठीक है, अगर मान चले कि क्षेत्रफल दे दे, क्या देते जी? क्षेत्रफल, और त्रिज्या पूछ ले, तो आपको देखिए ध्यान से इसका रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? रूट निकाल लें। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको काम आएगा। हमने क्या एक बार बताया, फिर से समझिए। त्रिज्या दे दे, क्षेत्रफल जाना हो तो स्क्वायर निकालेंगे। त्रिज्या दे दिया हो, परिधि निकालना तो सेम टू सेम अनुपात रख देंगे। और क्षेत्रफल से त्रिज्या पर जाना हो तो क्या चीज़? रूट निकाल देंगे। ठीक है, इस तीनों कंसेप्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसा ऐसा सवाल जो है देखते देखते टिक आउट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, आप लोग को याद कर जाना चाहिए, मजा आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या होगी। तो एक बात और आप लोग को समझाते हैं, कंसेप्ट एक और समझिए। अगर आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं ना, कंसेप्ट का कमी नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने का जो अप्रोच होता है ना, ऑब्जेक्टिव की तरह ही रखना चाहिए। बात को समझिएगा ध्यान से। अगर त्रिज्या का मान जो है क्या चीज़? त्रिज्या का मान जो है 7 है। ठीक है, तो देखिए परिधि का जो मान होगा वो 2πr होता है, तो ये 44 आता है। ऑटोमेटिक याद रखिएगा, अगर त्रिज्या का मान 7 तो परिधि का मान 44। ठीक है, और क्षेत्रफल का जो मान होता है, क्या चीज़ का जी? क्षेत्रफल का, ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल का जो मान होता है πr², इसका मान होता है 154। ठीक है, तो अगर त्रिज्या 7 है तो क्या चीज़? परिधि जो है 44 होगा, और जो क्षेत्रफल है वो 154 होगा। तो हम यहाँ पे बात आपको बता रहे हैं कि अगर त्रिज्या k है, ठीक है, अगर त्रिज्या क्या है जी? k है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, ये जो है परिधि होगा वो 44 k होगा। कितना k होगा जी? 44 k होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम जैसे मान चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम क्या समझाने चाह रहे हैं। समझाना कुछ और चाह रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई फलाना जो है मान दे दिया a। ठीक है, समझिए इस 7 का समझते हैं k गुना है। कितना गुना है जी? k गुना। ठीक है, कितना गुना है? k गुना। ठीक है, तो यहाँ पे परिधि का जो मान होगा वो भी k गुना होगा। कितना गुना होगा जी? k गुना। और जो क्षेत्रफल का मान होगा वो k² गुना होगा। ठीक है, वहीं त्रिज्या से क्षेत्रफल को पढ़ने के लिए स्क्वायर करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे किसी वृत्त का जो है त्रिज्या जो है 14 दे दिया। कितना दे दिया? 14। तो अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि 7 का जो है दुगुना है 14। 7 का कितना है जी? दुगुना है 14। तो अब इसका अगर परिधि पूछेगा तो डायरेक्ट माइंड में समझिएगा। अगर त्रिज्या कितना दे दिया? 14 दे दिया, तो डायरेक्ट आप लोग को परिधि पूछेगा तो क्या समझिएगा कि 7 का दुगुना है, तो इसका मतलब 44 का दुगुना होगा, परिधि 88 हो जाएगा। और है जो 154 का दुगुना नहीं होगा, k² गुना, यानी कि मतलब क्या चाहिए? 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। इस बात को समझे, तो 4 गुना बढ़ेगा। 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 गुना, तो 4 चौका 16, और देखिए 15 चौका 60, एक कितना जी? 61, यानी कि 616 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बस कंसेप्ट याद रखना है। क्या चीज़ कि अगर देखिए हाई सब नीचे कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिंपल सा याद रखना है। क्या चीज़ कि हम लोग को देखना है सीधे सीधे ई वाला मान। ठीक
ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर त्रिज्या का मान 7 दिया है तो परिधि का मान 44 रखेंगे और क्षेत्रफल का मान 154 रखेंगे। देखिए त्रिज्या में अगर के अनुपात लगता है, के गुना लगता है, तो परिधि भी हम लोग के गुना करेंगे और क्षेत्रफल भी हम लोग क्या करेंगे जी, के स्क्वायर गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिज्या का के गुना होगा 7 का के गुना, मतलब कि 7 का 2 गुना, चाहे 3 गुना, चाहे आधा, चाहे कुछ भी होगा, तो उसका के मान लेते हैं। ठीक है, तो परिधि को भी उतना ही गुना करेंगे और क्षेत्रफल को भी उतना ही गुना करेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, सवाल जब बनाएंगे ना जी तो आपको उस समय समझाएंगे, लेकिन इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे देखते देखते सवाल जो है बन जाता है। यानी कि हम जो टीचर लोग होते हैं ना, हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं इस सब कंसेप्ट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, परिधि जो है 44 दिया है, परिधि कितना दिया जी 44 है, परिधि जो है 44 दे दिया है, तो त्रिज्या कितना होगा जी 7 होगा। ये देखते देखते टिक आउट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना चाहे, अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट याद है तो सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे जी। तो देखिए परिधि का मान दिया है 44, यानी कि 2 पाई आर का जो मान दिया वो दिया है 44। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 2 पाई का मान जो हम लोग रखते हैं वो 22/7 रखते हैं, और यहाँ से आर का मान निकालना है तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान क्या निकलेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 44, और 7 जो है नीचे है तो कहाँ चलेगा जी ऊपर, आई 22 और 2 जो है ऊपर है तो कहाँ चलेगा जी नीचे। ठीक है, तो 22 दूना का 44 से 44 कट जाएगा, तो आर का मान कितना होगा जी 7 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करके भी मार सकते हैं टिक आउट, लेकिन आपको जो है अगर हाई वाला याद रहे, हाई बेस फॉर्म, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये बेस फॉर्म है। अगर त्रिज्या का मान आर का मान जो है 7 है तो परिधि 44 होगा, क्षेत्रफल 154 होगा। अगर याद है तो इस टाइप के जो है बहुत सारे सवाल आपसे सॉल्व होंगे, बहुत सारे, एक दो को नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो 44 मीटर जो परिधि है, तो क्या चीज परिधि 44 मीटर जैसे ही मिला तो ऐसे ही त्रिज्या का मार देंगे जी 7, और क्षेत्रफल पूछा होता तो 154 मार देते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, और नहीं तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बार बार सॉल्व करना चाहते हैं कि एक बार में बनाना चाहते हैं, ये दोनों आप लोग के ऊपर है। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, लेकिन यार एक बात समझो, आप लोग को अगर बोरिंग फील हो रहा हो ना जी तो टेंशन मत लो, पढ़ोगे लो ना तो अच्छा खासा मार्क्स आएगा। जब मार्क्स आएगा ना अच्छा खासा तो गांव समाज में नाम होता है। ठीक है, तो इस नाम को पाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। बोरिंग फील करोगे लोग, छोड़ के जाओगे लोग, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, ध्यान रखना। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया 4:1, तो त्रिज्याओं का पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, त्रिज्या पूछे तो रूट निकालना होता है। तो 4 का अनुपात, 4 का जो वर्गमूल होगा 2 होगा, 1 का वर्गमूल जो है 1 होगा, यानी कि ऑप्शन बी को टिक आउट करना है। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यदि वर्ग का विकर्ण जो है कितना है 16√2 है, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र आप लोग जानते होंगे। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो √2 गुने भुजा होता है। क्या होता है जी, √2 गुने भुजा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि √2, अब भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ग के भुजा का लंबाई ही पूछा है, जो कि विकर्ण दे दिया कितना जी 16√2 दे दिया है। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ए का मान कितना होगा जी 16 होगा, यानी कि जरूर यहाँ पे 16 भुजा का मान रखा होगा, √2 से गुना किया होगा, तो क्या चीज जो वर्ग का विकर्ण जो है 16√2 आया है, यानी कि यहाँ पे जो ही 16 लगा है ना √2 के सामने, इसी का कहेंगे जी हम लोग ये वर्ग का भुजा का लंबाई कहेंगे। या फिर आप लोग ट्रिपलेट्स जो है, आप लोग को अगर मैंने कहा जी 9वां चैप्टर का जो वीडियो आप लोग देखे होंगे पूरा का पूरा, तो उस कंसेप्ट के अनुसार से क्या होगा, थोड़ा सा इस बात को भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस बात को क्या समझेंगे, देखिए है यहाँ पे है ये वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण है, इसका लंबाई कितना दिया है 16√2 दिया है। ठीक है, जो कि 90 डिग्री के सामने है। तो आप लोग को हमने बताया है कि वर्ग का जो है चारों भुजा बराबर होता है, इसका मतलब है दोनों भुजा बराबर होगा। तो ये वाला भुजा बराबर है, मतलब कि है यहाँ पे जो है 45 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या होगा जी 45 डिग्री। तो आपको हमने बताया कि जो भुजा का मान ए होगा वही भुजा का मान ए होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला का चाहिए √2 से गुना करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका मतलब जरूर है 16 होगा, तो है 16 होगा, तो है 16√2 हुआ होगा। तो हम जो है देखते देखते टिक आउट करते हैं क्या चीज़ जी, कि इसका जो है 16√2 दिया है, तो या तो फॉर्मूला में देखिए तो क्या चीज है 16 आएगा ए का मान, और नहीं तो आप लोग ऐसे माइंड में सोचिए कि वर्ग का विकर्ण है, मतलब कि क्या चीज √2 का गुना होगा, तो √2 छांट लेंगे तो इसका मतलब 16 बचेगा, तो वही भुजा का लंबाई होगा। तो आपको जैसे समझना है ना समझ लीजिए। अगर आप लोग कहीं फॉर्मूला से समझ में आया है तो फॉर्मूला भी याद रखिए, और नहीं तो 9वां चैप्टर का अगर वीडियो देखे हैं मेरा तो जरूर आप लोग वो वाला वर्ग का जो कंसेप्ट हमने बताया √2 गुना, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर नहीं देखे अभी तक 9वां चैप्टर का वीडियो, तो यार क्या कर रहे हो, इतना भारी भारी जो कंसेप्ट है उसको आप लोग छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। इस वीडियो को देखने के बाद वो भी वीडियो जाके देख लेना, नहीं तो भारी भारी कंसेप्ट अगर आप लोग छोड़ देंगे ना जी तो परीक्षा में मजा नहीं आएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र रहता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, तो पाई r²। ठीक है, क्या होता है जी
पाई आर स्क्वायर। हाई जो है गोला का जो है माने गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। हाई 2 पाई आर जो है ना परिधि का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है जी? परिधि का, वृत्त के परिधि का। आई 4 पाई आर स्क्वायर इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, 4 गो पाई आर इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमको नहीं लगता कि किसी का सूत्र होता है, ठीक है, ये गलत दिया है। आगे हम समझते हैं 13 नंबर। क्या चीज़ जी? 13 नंबर कह रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो त्रिज्या से क्षेत्रफल पर जाना है तो क्या करेंगे जी? स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 अनुपात 16 मार देंगे तो 13 क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो आप लोग जो है वो कंसेप्ट जो हम आपको बताया ना जी उसको याद रखिएगा, जल्दी से बनेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यदि किसी वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि का है, ठीक है, तो परिधि कितना होता है जी? 2 पाई आर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, एक और संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी कि संख्या में कहा है जी बराबर है, तो वृत्त का जो है त्रिज्या क्या होगा इसी को पूछा है। तो पाई से पाई कट जाएगा, है एगो आर से एगो आर कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है मतलब 2 आर इधर है, ठीक है, तो एगो आर से एगो आर कटा लिए, तो एगो आर का मान क्या बचा जी? 2 बचा, यानी कि 2 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व कर लेना। अगर आप लोग को ऐसा समझ में नहीं आया है तो हमारा थोड़ा सा बात को समझिए। आप लोग जो है बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है कभी कभार, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 पाई आर है, यहाँ पे पाई आर गुने आर लिख सकते हैं क्या जी? है स्क्वायर का मतलब है आर का 2 बार गुना। तो देखिए पाई आर जो है इधर आएगा, है देखिए गुना में है तो इधर से हट के इधर आएगा, तो क्या होगा जी? बाटा के नीचे जाएगा, तो पाई आर से पाई आर कट जाएगा, तो है एगो आर का मान क्या बचेगा जी? 2 बचेगा, तो हम क्या करेंगे जी? 2 मात्रक जो है लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि बच्चा वाला जो है ना ये सब सवाल है, थोड़ा सा जो मैंने छोटा जो बच्चा होगा ना जी वो भी बना सकता है, ऐसा सवाल दिया है, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़िए। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनके त्रिज्याओं के निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो आप लोग को हम क्या बताए हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो आपको रूट लगाना है। क्या लगाना है जी? रूट। स्क्वायर और रूट का जो है 36 का आंकड़ा चलता है तो x बचेगा, और स्क्वायर और रूट का 36 का आंकड़ा चलता है तो ये भी क्या बचेगा जी? y बचेगा, यानी कि x अनुपात y हो जाएगा। यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, क्षेत्रफल जो है x स्क्वायर और y स्क्वायर के रूप में दिया है, तो त्रिज्या पूछा है तो क्या करेंगे जी? रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। स्क्वायर और रूट जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, स्क्वायर और रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा जी? y बचेगा, यानी कि x अनुपात क्या हो जाएगा जी? y हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अब तो मजा आ ही गया होगा। तो यार अब तो लाइक कर दो, अब कितना बार कहेंगे, और नीचे को तनी प्यारा सा कमेंट छोड़ो तो, ठीक है, जिससे हमारे आंख में खून का आंसू आ जाए, ठीक है, जल्दी से एकदम प्यारा सा कमेंट छोड़ो, ठीक है, ध्यान रखना। और 16 नंबर सवाल को देखते हैं यहाँ पे। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, यानी कि पहले जो है ओल्ड में जो है 1 है तो अब क्या किया गया जी? न्यू में जो है के गुना यानी कि के कर दिया गया, ठीक है। तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का पूछ दिया मतलब स्क्वायर लगाना है, तो 1 स्क्वायर अनुपात में के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, के का स्क्वायर का हो जाएगा जी? के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 16 का कितना मार देंगे जी हम लोग? 16 का ऑप्शन सी टिक आउट कर देना है, ठीक है। तो देखिए इस क्षेत्रफल का अनुपात जो है पूछा था और त्रिज्या का अनुपात जो है दे दिया है। के गुना से पहले 1 मानेंगे तो आप के गुना करेंगे तो क्या होगा जी? इसमें के से गुना कर देंगे, तो 1 में के से गुना होता के ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के स्क्वायर कर देंगे त्रिज्या का, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कब लागू होगा? जब अनुपात में दिया रहेगा तब लागू होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 17 नंबर सवाल को देखिए। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना है? तो क्षेत्रफल कितना दिया जी? 64 पाई स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी? तो आप लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मान कितना दे जी? 64 पाई दे दिया है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा गहरा अंदाज में समझिएगा। भाई पाई से पाई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म नहीं होगा, पाई जो है बटा के नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या होगा जी? पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर का जो मान बचा वो 64 बचा। 64 होता है 8 का स्क्वायर, यानी कि जरूर आर का जो मान होगा वो 8 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ है, आर का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है ऑटोमेटिक खत्म होगा, तो आर का मान कितना होगा जी? 8 निकलेगा। तो वृत्त का व्यास पूछा है तो त्रिज्या निकाल दी हम, 8 कितना निकला जी? त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है जी? तो आप लोग कहेंगे सर त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 8 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा जी? 16 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी? 17 नंबर का ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी। 8 का दुगुना 16 व्यास निकलेगा। और त्रिज्या पूछा होता तो 8 है, इसमें कहीं ऑप्शन में देता तो 8 को मारते, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या 9 पूछकर क्या पूछा है जी? व्यास। अब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे तो निशा हमको भी बताइए ना यार। अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ से देख रहे हैं?
हैं थोड़ा सा कमेंटवा कीजिएगा नीचे कि हाँ सर हम देखिए ना इस एरिया से देख रहे हैं, जैसे इस जिला से देख रहे हैं चाहे उस जिला से देख रहे हैं, कुछ तो बताइए, ठीक है। आप लोग जरूर बताइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि एक वृत्त का जो परिधि है वो 2 पाई से बढ़कर कितना हो गया जी 4 पाई हो गया, तो परिधि बढ़ा है, क्या चीज बढ़ा जी परिधि, 2 पाई से कितना पाई जी 4 पाई बढ़ा है, ठीक है। तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्या होगा जी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। 2 पाई जो है परिधि है क्या चाहिए जी परिधि, तो हमने बताया कि परिधि और त्रिज्या का अनुपात जो है सेम टू सेम होता है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, है 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, यानी कि इधर 1 इधर 2 होगा, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो 1:2 हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। क्या चीज होगा जी त्रिज्या, क्योंकि परिधि का अनुपात जो होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। पूछा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात अब बताइए तो क्या होगा जी, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे जी स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे जी स्क्वायर, तो 1 है तो ये कितना होगा जी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कितना गुना हो गया जी, तो ये 4 गुना आपको दिख रहा है का जी, कितना गुना दिख रहा है जी 1 का ही 4 गुना दिख रहा है, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे 4 गुना, यानी कि 18 कितना हो जाएगा जी 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए परिधि दिया था 2 पाई से 4 पाई, तो क्या कीजिए अनुपात निकाल के त्रिज्या निकाल दिए 1:2, क्षेत्रफल पूछा था तो क्षेत्रफल जो है हम लोग निकाले तो स्क्वायर करना पड़ा, तो स्क्वायर के तो 1:4 आया, और यहाँ पे देख के बता दिए कितना गुना है जी 4 गुना है, तो हम लोग जो है ऑप्शन डी को टिक आउट कर दिए 4 गुना। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे यार, समझे हैं कि नहीं समझे। आप देखिए अब हम जो है आप लोग को लाइव नहीं पढ़ाते ना जी, तो हमको शौक रहता है कि आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता हमको, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर जी हमको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग जो है जितना कमेंट कर सकते हैं उतना कमेंट कीजिए, कमेंट को भर दीजिए, तो पूरा आज पूरा आप लोग कमेंट भर देना है, ठीक है, जितना मन करे उतना भर दीजिए। अब थोड़ा सा समझते हैं जी क्या होगा। वृत्त का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, तो देखिए व्यास का मान जो है 14 दिया है, ठीक है, तो त्रिज्या का मान क्या होगा जी, तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है 7 हो जाएगा, क्योंकि जो है आर का सूत्र क्या होता है जी d/2 होता है, यानी कि 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी आर का मान 7 हो जाएगा। तो पूछा इसका परिधि निम्नांकित में से कौन सी होगी, तो बताए थे त्रिज्या का मान 7 है, तो परिधि का मान कितना होगा जी ये 44 हो जाएगा, 7 है तो कितना हो जाएगा जी 44, तो ये ऑप्शन जो है सीधे सीधे 44 टिक आउट कर देंगे। तो व्यास दिया था 14, तो इसका मतलब त्रिज्या 7, तो 7 दिया तो परिधि पूछा है तो क्या करेंगे जी 44 टिक आउट कर देंगे। ये माइंड में होगा कब, जब कंसेप्ट जो है दिमाग में रहेगा तब। क्या बताया था कंसेप्ट, त्रिज्या का मान 7 हो तो परिधि का मान 44 होगा, क्षेत्रफल का मान 154 होगा। इस कंसेप्ट को अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग जरूर इसको माइंड में टिक आउट कर सकते हैं। अच्छा जिसको कंसेप्ट याद नहीं रहेगा वो कैसे बनाएगा जी, तो उसके लिए भी तो हम हैं ना, और उसके लिए कौन दूसरा किसी टीचर के पास जाएगा नहीं, तो हम बता देते हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है जी 2πr होता है। तो देखिए 2 पाई का मान जो है 22/7 और r का मान कितना है जी 7, 7 से 7 कटेगा तो 22 दूना कितना हो जाएगा जी 44, तो 44 टिक आउट कर देगा। तो आपको सूत्र याद रखना चाहिए, अगर आपको वो कंसेप्ट याद नहीं रखना है तो सूत्र क्या होगा जी 2πr, किसका वृत्त के परिधि का, किसका होगा जी वृत्त के परिधि का, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो परिधि आप लोग को याद करना चाहिए 2πr, और पाई का मान 22/7, क्लियर है। तो यहाँ पे समझिए कितना नंबर जी 20 नंबर। यदि किसी परिधि का माप जो है 220 मीटर है, कोई परिधि है उसका माप जो है 220 मीटर है। अब देखिए परिधि जो है, परिधि का सूत्र क्या होता है जी 2πr, आई कितना है जी 220 मीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या का मान क्या होगा, अब हम देखिए अगर आप लोग को याद है 7, 44 और कितना जी 154 वाला, ठीक है। तो हम देखिए परिधि पूछा तो परिधि में ढूंढिए, ये देखिए क्या है 44 का कितना गुना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 5 गुना है, कितना गुना है जी 5 गुना, यानी कि त्रिज्या भी कितना होगा जी 5 गुना होगा, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, तो हम क्या करेंगे जी यहाँ पे 35 टिक आउट कर देंगे, यानी कि 20 नंबर का क्या हो जाएगा जी ऑप्शन जो है बी टिक आउट हो जाएगा। लेकिन जिसको याद नहीं रहेगा वो वाला ट्रिक वो क्या करेगा, कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए परिधि का मान 220 मीटर दिया है, तो 2πr का मान जो है 220 दे दिया है, ठीक है। तो r का मान पूछा है, तो देखिए 2 पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, यहाँ से r का मान निकालना है तो कितना होगा जी 220 हो जाएगा। तो r का मान कितना होगा जी, तो 220, देखिए 7 जो है नीचे गुना में तो ऊपर चल जाएगा, अब 22 × 2 जो कितना होगा जी 2 × 22 जो है नीचे चला है, 22 से 10 बार में कटेगा, 2 से जो है 5 बार में कटेगा, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो r का मान वहाँ पे 35 टिक आउट कर देगा, ठीक है।
तो आपको जैसे बनाना है ना वैसे बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग जो है डायरेक्ट याद रखिए, परिधि का जो मान होता है 44 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल में दिया क्या चीज़ 220 दिया है, तो हमने देखा कि 44 में 5 से गुना करते तो 220 आता है। इसका मतलब देखिए अगर 44 होता तो 7 होता त्रिज्या, तो ये देखिए 44 का जो है 5 गुना है, तो इसका मतलब त्रिज्या जो है इसका क्या होगा जी 5 गुना होता है, 7 पचे कितना हो जाए जी 35 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट जो है 35 टिक आउट कर देते, तो ये माइंड में हो जाता है 44 पचे 220 तो 7 पचे 35, काम खत्म, ठीक है। तो सवाल जो है आसान से आसान करके बनाना सीखना होगा, ठीक है। और वो चैनल तो है मेरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे टिके रहिए, मौज करते रहिए, नहीं तो फिर यार क्या ज़िंदगी में बचेगा, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, ये बात ध्यान रखना। तो दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात जो है 2:3 दे दिया है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो परिधि का अनुपात दे दे, हाथ त्रिज्या का अनुपात पूछे दे, तो जो अनुपात दिया है वही अनुपात टिक आउट कर देना है, काम खत्म। क्योंकि परिधि और त्रिज्या जो है दोनों का दोनों सेम अनुपात में होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो 2-3, ठीक है। तो कितना होगा जी 21 नंबर का बी आंसर जो है टिक आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं 22 नंबर, और यार ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ना जी, आप लोग को रूल आएगा, क्या करेगा जी रूल आएगा। थोड़ा सा बात को समझिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई वृत्त और इसका त्रिज्या कितना दिया जी 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसी वृत्त के अंदर जो है कोनो एगो वर्ग है, इसी वृत्त के अंदर का है जी कोनो एगो वर्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस वर्ग का जो है त्रिज्या कितना दिया जी, बोले वर्ग नहीं, वृत्त का त्रिज्या जो है कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसके यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर केंद्र का जो दूरी होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना हो जाए जी 8 सेंटीमीटर जाएगा। चूंकि यह वर्ग है, क्या जी वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण कितना बन जाएगा जी 8 और 8 16 हो जाएगा। यानी कि वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र बताया था हमने, बताया था रूट अंडर 2 गुने भुजा बताया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा जी 8 8 16 दिया है, विकर्ण कितना दिया जी 16, तो भुजा का मान क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर इस 16 में जो है रूट अंडर 2 से भाग लगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा सर 8 रूट अंडर 2, लेकिन अभी कितने लोग को नहीं समझ में आएगा, तो हम आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मेरे वीडियो को शुरू से फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे होंगे ना जी, तो आप लोग जो है फॉलो किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग का बुरा नहीं चाहेंगे। अब देखिए क्या होगा जी, हाई 16 जो है 16 का जो है क्या लिख सकते हैं 2 गुने 8 लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 2 को कटाने के लिए समझिए हाई 2 जो होता है इसमें 2 को रूट अंडर 2 होता है, ठीक है। तो एक रूट अंडर 2 से एक रूट अंडर 2 कटा लेंगे, तो कितना बचेगा जी 8 रूट अंडर 2 बचेगा, तो वहीं 8 रूट अंडर 2 लिखे हैं, ठीक है। तो मेरा माइंड जो है इतना शार्प है ना, तो हम इतना सोच पाते हैं कि 8 गुने 2 होगा, एगो 2 से एगो 2 कटेगा रूट अंडर वाला, एगो रूट अंडर 2 बचेगा, एगो 8 बचेगा, तो 8 रूट अंडर 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो भुजा का मान कितना होगा जी 8 रूट अंडर 2 हो गया। अब सवाल में क्या कहा है जी अंतः वर्ग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे भुजा स्क्वायर, यानी कि अब देखिए ये क्या होगा जी 8 रूट अंडर जो 2 आया है वो भुजा का माना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे जी स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे जी स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा सा 8 का स्क्वायर जो है 64 होगा, और रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 2 होगा, तो 64 का 2 गुना यानी कि 128 जो है हम लोग को टिक आउट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा ताली वाली बजाइएगा, लेकिन नहीं ट्रेन का याद आ जाएगा अगर ताली बजाइएगा, तो देखिएगा ट्रेनों में कोनो ताली बजाता है तो आप लोग को काम नहीं करना है। एक घड़ी के मिनट का सुई जो है 21 सेंटीमीटर लंबा है, क्या चाहिए जी 21 सेंटीमीटर लंबा है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कोई घड़ी है, ठीक है, इसका कोई सुई है, ये जो है कितना देर में जी 10 मिनट में जो है क्या चीज कर रहा है जी कितना क्षेत्रफल रचित कर रहा है, ठीक है, यानी कितना माने कि रचना कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो उसका जो है मान निकालना है क्षेत्रफल का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं जी हाई देखिए वृत्त का ही एगो तो भाग है, हाई वाला का चाहिए जी वृत्त का भाग है, तो अगर हम हाई वाला मिटा देते हैं, क्या करते हैं जी मिटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा जी एगो त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही लोग बताइए हाई त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे जी सर ये तो त्रिज्यखंड साँचों के है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा जी, तो आप लोग थोड़ा समझिए मिनट वाला जो सुई है वो 1 मिनट में, ठीक है, कितना डिग्री कोण बनाता है 6 डिग्री कोण बनाता है, याद कर लीजिए मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है, 30 मिनट में कितना, 30 मिनट का 10 मिनट कहा है ना सवाल में, कितना मिनट का है जी 10 मिनट, देखिए यहाँ पे 10 मिनट का है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा जी, तो 6 गुने 10 यानी कि 60 डिग्री का कोण बना लेगा। यानी कि हमको पता चल गया थीटा का मान कितना डिग्री है जी 60 डिग्री, जो कि 10 मिनट में होगा। तो ध्यान रखिएगा मिनट का जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है,
मिनट का सुई, 1 मिनट में कितना जी 6 डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में कितना बनाएगा जी 60 मिनट का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा जी 60 डिग्री का। यानी कि हमने यहाँ पे थीटा का मान जो है निकाल लिया। कितना का मान निकाल लीजिए थीटा का मान, ठीक है। और यहाँ पे त्रिज्या का मान जो है दिया है कितना डिग्री जी, बोले त्रिज्या का मान कितना सेंटीमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान भी निकाल लिया जी 21 सेंटीमीटर। ये दिखने में जो है वो क्या है जी त्रिज्यखंड है। क्या चाहिए जी त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का सूत्र जो होता है वो होता है थीटा बटा 360 आप पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हल करना है। थीटा का मान जो है 60 रख लेंगे, आप बटा में कितना होगा जी 360 होगा, पाई का मान जो है 22/7 रखना है, और आर का मान 21 रखेंगे। चूंकि 21 का स्क्वायर लिया है, इसका मतलब 21 2 है, 2 बार गुना कर सकते हैं। तो इस 7 से देखिए 3 बार में कटेगा, है देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है 6 से 6 बार में कटेगा 36, ठीक है देखिए 3 से जो है 2 बार में कटेगा, है 2 से जो है 22 11 बार में कटेगा। इतना कटा लेना है, और 11 में 22 21 से गुना करना है। तो 21 में 11 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 231, जो कि आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन सी में है, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को ये नहीं ना बताना पड़ेगा जी 21 में 11 से गुना कैसे करें, अगर ये भी बताना पड़ेगा ना जी तो आप लोग थोड़ा सा गुना सीखने की जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है सीखने की, ठीक है ध्यान रखिएगा। ये आपको गुना सीखना चाहिए। 21 में 11 से गुना होगा तो 231 होगा, डायरेक्ट हम बताएंगे, हम गुना करके आपको नहीं दिखाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चलिए 23 नंबर का सी जो है आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे, तो 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, त्रिज्या जो है आर है, वृत्त के उस त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कब आता है, यानी कि सूत्र क्या होगा जी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा। सूत्र तो यही होगा ना जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसका कोण कितना डिग्री है पी डिग्री है, यानी कि थीटा ना देकर क्या दिया जी यहाँ पे पी डिग्री दिया है, और जो त्रिज्या आर दिया है बड़का आर दिया है, यहाँ पे छोटका आर हम लिख दिए बड़का आर दिया है वो, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकल रहा है जी पी डिग्री, और बटा में 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर निकल रहा है, बार का आर निकल रहा है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन है जी, तो 360 वाला एक गो है, 360 वाला एक गो है, तो कट जाएगा, ठीक है ये तो नहीं होगा। 360 वाला एक है, लेकिन 2 से जब कटाएंगे तो ये 180 हो जाएगा, तो यही का चीज खत्म हो गया है। देखिए 2 से कटाएंगे तो देखिए 360 हो जाएगा, तो P बटा 360 पाई आर स्क्वायर इसी में दिख रहा है P बटा 360 पाई आर स्क्वायर। जब 2 से 720 को कटा तो 360 बचा, यानी कि P बटा 360 2 कैसे P बटा 360 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, यानी कि जो हम लोग सूत्र में निकाला था उसके बराबर है। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। हाँ 180 वाला देखते देखते नहीं कर देंगे, ठीक है ये ऑप्शन जो है 180 वाला देखते देखते ना अनुकूल कर देना है। हाँ 2 से 180 कर 360 करे तो 180 बार में कटेगा, यानी कि इसके भी नीचे वाला जो है 180 हो गया, यानी कि इसको भी ना अनुकूल करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है 24 नंबर जो सवाल आप लोग समझ गए होंगे। तब यहाँ पे 25 नंबर सवाल को हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे सवाल में देखिएगा जी, एक वृत्त का व्यास जो है बोले वृत्त का क्षेत्रफल जो 154 दिया है, तो याद आया कुछ 154 जो अगर दे देगा क्षेत्रफल तो त्रिज्या कितना होगा जी 7 होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। इसके व्यास का मान पूछा तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो 7 का दुगुना कितना होगा जी 14 हो जाएगा। ये आप लोग आंसर जो है समझ गए होंगे, ठीक है। हम क्या बताएं कि अगर क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या का मान 7 होगा, क्योंकि हमने बताया है 7 44 और 154 का कंसेप्ट, ठीक है। त्रिज्या का मान जो है 7 है तो परिधि का मान 44 होगा और क्षेत्रफल का मान 154 होगा। तो जब क्षेत्रफल 154 दिया इसका मतलब त्रिज्या का मान 7 रहा होगा, तो व्यास का मान कितना होगा जी 7 का दुगुना 14 होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को मेरा कंसेप्ट याद नहीं है वो व्यक्ति कैसे बनाएगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएगा। क्या लगाएगा जी क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है 154, ठीक है। तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, अब बटा में कितना जी 154, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 154 और गुने में देखिए बट्टा का नीचे 7 है तो ऊपर चल जाएगा, और 22 जो ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। 22 7 54 होता है, 22 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 154 हो जाएगा, ठीक है। तो आर का स्क्वायर का मान क्या होगा जी 7 गुने 7 यानी कि 7 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर ऑटोमेटिक खत्म होगा, तो आर का मान कितना बचेगा जी 7 बचेगा। तो उसको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, और जिसको मेरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा वो 154 क्षेत्रफल देखते देखते त्रिज्या बताएगा 7, व्यास बताएगा 7 का दुगुना यानी कि 14, कितना जी कितना बताएगा 14, ठीक है। त्रिज्या है 14 जो है व्यास है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को इस सवाल के लिए व्यास पूछा है तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ बात जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, कह रहा है कि यहाँ पे एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, ठीक है। तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर 1 है, ठीक है, तो इस सब नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जी 16 है। तो पूछा त्रिज्या का अनुपात, तो क्षेत्रफल से त्रिज्या पर जाना तो क्या करेंगे जी आपको रूट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी रूट। तो 1 जो है कितना होगा जी यहाँ पे
एक का जो है वर्गमूल निकलेगा 1 और 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी 4 निकलेगा। 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी 4। तो यहाँ पे 1:4 जो है नहीं टिक आउट करें। देखिए हम उल्टा थोड़ा सा लिख दिए, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्या होगा जी डी। हम समझाते हैं थोड़ा सा कैसे उल्टा लिखा गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है, तो जो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दूसरा वृत्त का कितना है जी, ये 16 गुना है। ठीक है, जो एक वृत्त है वो दूसरा वृत्त का 16 गुना है, यानी कि पहले इसको लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल से जो है त्रिज्या पे पहुंचना है, क्षेत्रफल से कहाँ पहुंचना है जी त्रिज्या पे। तो क्या निकालेंगे जी रूट निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल जो है 4 होगा और 1 का वर्गमूल जो है 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 अनुपात जो है 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 से कितना हो जाएगा जी 26 का डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे बातों को आप लोग समझोगे। क्यों 4 पहले हो रहा है और 1 बाद में हो रहा है, थोड़ा सा भाषा पढ़िएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। अगर भाषा नहीं पढ़िएगा तो आप लोग गलत टिक आउट करके आ जाइएगा 1:4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पे 4:1 आप लोग टिक आउट कर लिए। अब यहाँ पे समझते हैं किसी वृत्त में केंद्रीय कोण जो है 90 डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना डिग्री है जी 90 डिग्री। अब जरा से एक बात को समझिएगा, कोई भी वृत्त होता है, ठीक है, वो जो है टोटल 360 डिग्री में बटा होता है। तो हाई 90 है तो इसका मतलब ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जी। ठीक है, यानी एगो 90 तो बाकी भी 90 का होगा, क्योंकि 9 चौका 36 होगा, यानी कि 360 डिग्री कोण तभी बनेगा जब सब 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एगो 90 डिग्री दिया है, एगो 90 डिग्री दिया है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ जी, थोड़ा समझिए कि हाई एक भाग हुआ, हाई एक भाग, हाई एक भाग, हाई एक भाग, यानी कि चारों का चारों भाग क्या होगा जी बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए, यानी कि हाई वृत्तवा में से हाई एगो 90 डिग्री वाला पार्ट जो है काट लिया गया है। एगो 90 डिग्री वाला पार्ट इसको काट के निकाल दिया गया। तो कैसा होगा जी, ये पार्ट जो है कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त जो है कितना भाग में होगा जी 1 2 3 4 भाग में होगा। ठीक है, और कटा हुआ भाग कितना होगा जी 1 भाग का होगा। तो 1 भाग होगा तो कितना होगा जी 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज होगा जी 4:1 टिक आउट कर देंगे। थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से समझिए। हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री वाला जो है क्या चीज़ केंद्रीय कोण वाला काटना है, 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाला काट देना है क्या चीज़ त्रिज्यखंड। तो देखिए अगर इसको भी एक क्षेत्रफल मानते हैं, इसका भी एक क्षेत्रफल मानते हैं, इसका भी एक क्षेत्रफल मानते हैं, इसका भी एक क्षेत्रफल, क्योंकि चारों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा। ठीक है, इस बात को समझिए। तो पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा जी 1 1 2 1 3 1 4 होगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 4 होगा। आज जो काटे हैं भाग जो है 90 डिग्री वाला वो काट लिए हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा जी 1 होगा। तो यहाँ पे 1 रख लेंगे तो 4:1 हो जाएगा। अब आप लोग को ऐसे से टिक आउट कर लेना है। लेकिन अब कई सारे विद्यार्थी जो है क्या पूछेंगे जी सर नहीं आप त्रिज्यखंड वाला सूत्र से बताइए। ठीक है, तो समझिए जो है यहाँ पे काटने वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे πr²। और पूछा है क्या जी कटे हुए भाग, तो कटा हुआ कितना डिग्री पे है जी 90 डिग्री पे। तो θ/360 करेंगे यानी कि 90/360 करेंगे, आप πr² करेंगे। ठीक है, तो देखिए 90 जो है 4 बार में काटेगा 360 को, आप πr² से πr² इधर खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा जी देखिए जो है इधर 1 बचेगा अनुपात में, इधर ऊपर 1 बचेगा और नीचे जो है 4 बचेगा। तो इसको खत्म करना है नीचे वाला को, तो क्या करेंगे इधर 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे। तो 4 से 4 कट जाएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा और इधर का बचेगा जी 1 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा जी 4 एकम 4 और 4 कितना जी इधर 1 बचेगा। तो 4:1 जो है टिक आउट कर देंगे। तो आप जो है सूत्र से भी बना सकते हैं। और मेरा बात मानिए कि सूत्र वाला जो है ना कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं लगाना है, हम क्या बता रहे हैं उसको समझिए। वृत्त जो है 90 डिग्री वाला अगर चतुर्थांश में काटते हैं तो देखिए 4 को बराबर बराबर भाग में बटेगा। ठीक है, तो काटेंगे जो भाग ना जी वो 1 भाग होगा। अब पूरा का पूरा वृत्त जो है 4 भाग होगा, यानी कि 4:1 निकलेगा। तो 4:1 टिक आउट करना है, ये माइंड में बन जाता है। और ऐसे बनेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने से बचिए, दिमाग लगाना सीखिए। ठीक है, है देखिए 28 नंबर सवाल जो है पूरा पूरा स्पष्ट रूप से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए जी, आप लोग जो है पढ़ते हैं तो कुछ मजा वजा आता है कि नहीं आता है जी? ठीक है, आपको पढ़ने में मजा आता है? आप घर पे कितना देर पढ़ते हैं नीचे तो नहीं कमेंट कीजिए तो कितना देर पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं कि 1 मिनट पढ़ते हैं कि 5 मिनट पढ़ते हैं कि कौन सी पढ़ते हैं? ठीक है, अब आप मोबाइल से पढ़ते हैं कि कोचिंग भी जाते हैं तो थोड़ा बताइए हमको अपने बारे में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मेरे जो ऑडियंस है वो किस टाइप का ऑडियंस है, कैसा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये बात हमको जानना है यार। तो आप लोग थोड़ा सा जनाइए हमको, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मेरे बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कितना देर पढ़ते हैं और कहाँ से पढ़ते हैं, ये सब थोड़ा सा हमको बताइए। नहीं बताइएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए,
दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, यानी कि देखिए यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे दिया है B, यहाँ पे दिया है C और यहाँ पे दिया है D। ठीक है, ये एक वर्ग दिया है जिसका भुजा जो है 10 सेंटीमीटर, इनकी भुजा 10 है, तो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10 होगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाई छायांकित भाग जो है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग सोच समझिए, हाई वाला जो है 90 डिग्री होगा, वर्ग है तो। ठीक है, यानी कि हाई को चतुर्थांश बनेगा। ये क्या बनेगा जी? चतुर्थांश। क्या बनेगा? हाई चतुर्थांश बन जाएगा। जो व्हाइट वाला भाग है ये चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करेंगे जी? हाई अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा लेते हैं, देखिए हाई पूरा का पूरा जो वृत्त है ABCD जो है पूरा का पूरा वृत्त है ना जी, इसमें से व्हाइट वाला भाग को घटा लेते हैं, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लेते हैं। चतुर्थांश क्यों बन रहा है? क्योंकि 90 डिग्री कोण बन रहा है। और अभी आपको समझाया हमने कि वृत्त में जो है चतुर्थांश बनने का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, यानी कि 4 भाग में बांटा है। कैसे बटा है जी? 4 भाग में। तो एक भाग को चतुर्थांश बोलेंगे, यानी चतुर्थ अंश, यानी कि 4 भाग में से एक भाग। और चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। मेरे बातों को समझे कि नहीं समझे? टोटल 4 भाग है तो नीचे 4, इसको एक भाग बोलेंगे तो कैसे जी? एक भाग बोलेंगे तो 4:1 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा जी? 4 अनुपात, भले 1:4 हो जाएगा, यानी कि 4 भाग में से एक भाग। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हमको यहाँ पे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालना है जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हाई वाला छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हमको मार्कर का स्याही जो है चेंज करना पड़ेगा। ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हाई वाला कड़िया का जो भाग दिया है उसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या कहता रहे हैं जी? ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो भुजा स्क्वायर, यानी कि A² होता है। ठीक है, इसमें से घटाना पड़ेगा हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई r² होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम r का बात करें तो ये त्रिज्या होगा। ठीक है, त्रिज्या किसके बराबर होगा जी? 10 के बराबर होगा, यानी कि वृत्त का जो वर्ग का जो भुजा है वही त्रिज्या है। तो यहाँ पे क्या कर लें जी? तो 1/4 पाई A² कर देते हैं। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ए वाला हम मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे समझ दिया है A² हमको कॉमन दिख रहा है, A² कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा जी? 1, माइनस में है 1/4 पाई बचेगा। अब पाई का मान क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे 22/7 होता है, तो डायरेक्ट 22/7 हम लोग रख लिया है। A का मान जो है 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 दिया है, आई 22 से कम 22 हो जाएगा, आई 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई 10 का स्क्वायर कितना होगा जी? 100 होगा, तो 100 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा जी? आई 28 से कम 28, 28 में से 22 घटेगा तो कितना होगा जी? ये 6 हो जाएगा, बटा में 28 हो जाएगा। तो हमने आपको ये सब बनाना सिखाया है। ठीक है, तो ये सब बनाएंगे तो क्या होगा जी? तो यहाँ से जो है इसको हल कीजिए। आई 6 जो है 3 बार में कटेगा, आई जो है 14 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो। ठीक है, ध्यान रखिए। आई 2 से 7 बार में कटेगा, आई कितना बार कटेगा जी? 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, 5 15 यानी कि 150 हो जाएगा, अब बट्टा में जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग दीजिए, तो 7 दूना के 14, यहाँ पे कितना होगा जी? 7 दूना के 14 होगा, 10 बचेगा, 7 कम 7 है, यानी 21 दशमलव कुछ आएगा। और 21 दशमलव कुछ जो है यहाँ पे कितना है जी? ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक आउट कर देंगे। 21.7 कितना जी? 4-5 दिया है तो 4-5 कर लेंगे। अगर आप लोग भाग देंगे तो इसी के करीब करीब आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21.45 के करीब करीब आएगा, तो हम लोग ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बनाने का जो एकदम पर्पस जो कहा था, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे जी? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया निकाल लीजिए वर्ग का, इसमें से घटा लीजिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसको घटा लेना है जी? चतुर्थांश का क्षेत्रफल को आप लोग घटा लीजिए। ठीक है, आप लोग का आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र था A², और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी? 1/4 पाई r², और r भी यहाँ पे a ही है क्योंकि यह भुजा है। ठीक है, जैसे क्या बना है जी? चतुर्थांश बना है। भुजा किसका है जी? वर्ग का ही है, तो वर्ग का भुजा क्या होता है? a होता है, तो यहाँ पे A² लिख लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 28 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए ये 154 का 154 होता है ना जी, 154 का ये 1/4 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसका जो है त्रिज्या जो होगा 7 का 1/2 गुना होगा। 7 का कितना होगा जी? 1/2 गुना, यानी कि 3.5 होगा। अब ये तो हम अपने से बना लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा सा हमको समझाते हैं। हम माने आप लोग को समझाते हैं। क्षेत्रफल दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कितना दिया जी 38.75 38.5 दिया है, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी वृत्त का त्रिज्या। तो थोड़ा समझिए, पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे और यहाँ पे आर स्क्वायर का मान निकालना है आप लोगों को, ठीक है। मैंने आर का मान निकालना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मान क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 38.5, 7 जो है नीचे है तो ऊपर जाएगा, अब 22 जो है ऊपर है तो नीचे आएगा, ठीक है। तो 11 से कटाइए, 11 दूना के 22, है देखिए 11 3 33, 11 5 55, ठीक है। तो यानी कितना होगा जी 3.5 हो जाएगा। हाई 2 से 7 को कटेगा तो यह 3.5 बार में कटेगा, ठीक है। इसका मतलब आर स्क्वायर का मान कितना हो गया जी 3.5 का हाई 2 बार गुना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा, क्या होगा जी आर का मान जो है 3.5 ही निकल जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा तो जो ट्रिक है वो क्या है जी 7, 44 और 154 का है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा है 154 का जो है ये 38 दशमलव जो है कितना जी 38 दशमलव जो है 5, ये कितना है जी 1/4 गुना है, ठीक है। यानी कि त्रिज्या जो होगा वो 1/2 गुना होगा। इसका रूट कर देते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर में ही बढ़ता है, बताया था आपको। क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में बढ़ेगा तो त्रिज्या किस में बढ़ेगा जी रूट में बढ़ेगा। क्षेत्रफल से त्रिज्या पहुंचना तो रूट निकालेंगे ना जी, तो ध्यान रखिएगा रूट निकाल लिए। 1/4 का रूट क्या होगा जी 1/2 होगा, तो 7 का आधा क्या होगा जी 3.5 होगा। तो हमने 3.5 जो है टिक आउट कर लिया, 3.5 जो है ऑप्शन बी में था। तो या तो मेरा मेथड से बनाइए या नहीं तो आप इसे हल करके बनाइए। आपको हम दोनों मेथड बता रहे हैं, आपको जो पसंद आए वैसे बनाइए, लेकिन हम तो कहेंगे मेरा वाला ही मेथड से चलिए, क्योंकि इससे सवाल जो है जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 30 नंबर सवाल को देखिए। यदि एक अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो 72 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त, ठीक है, यहाँ पे अर्धवृत्त कुछ ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र है। तो देखा है जो खाली है जो चाप दिया है ना जी, इसका जो लंबाई होता है वो होता है पाई आर। आई देखिए यहाँ पे एक बार होगा, यहाँ पे एक बार होगा, टोटल व्यास होता है तो ये कितना होगा जी 2r हो जाएगा। तो देखिए टोटल जो है परिधि का जो लंबाई होगा अर्धवृत्त के वो कितना होगा जी पाई आर प्लस में 2πr के बराबर होगा, ठीक है, 2r के बराबर होगा। हमने क्या बताया कि हाई वाला जो है व्यास होता है अर्धवृत्त में, हाई अर्धवृत्त में क्या होगा जी यहाँ से यहाँ तक जो है व्यास होगा, तो एगो आर मिलकर 2r हो जाता है, ठीक है। व्यास का मान कितना होगा जी 2r, ठीक है। हाई जो है पूरा का पूरा जो चाप होता है ये πr होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हाई थोड़ा सा एगो वृत्त है, तो वृत्त का जो है पूरा जो है घेरा का लंबाई होता है वो 2πr होता है। अगर इसके बीच में से काट देते हैं इसे, ठीक है, बीच में से क्या कर देते हैं जी थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको बीच में से क्या करते हैं जो ऐसे काट देते हैं, हई ऐसे काट दिए बीच में से, ठीक है। तो हई इतना वाला जो भाग है यहाँ से लेके हई यहाँ तक का भाग है ये क्या होगा जी ये आधा ही तो होगा, यानी कि 2 से 2 कटेगा, यानी कि πr होगा, यानी कि इधर वाला आधा भाग πr होगा और इधर वाला भी आधा भाग क्या होगा जी πr होगा। तब तो πr और πr मिलकर 2πr होता है वृत्त का परिधि, ठीक है। इस बात को समझे। तो हम क्या बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो परिधि होता है क्या चीज जी जो परिधि होता है वो क्या होता है जी अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो होता है इधर πr है, इधर वाला जो है πr और नीचे जो है क्या चीज वृत्त का व्यास यानी कि 2r, क्या चीज है 2r। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी हाई r कॉमन निकल जाएगा तो पाई प्लस 2 होगा। तो आप लोग को हाई सब इतना झंझट नहीं रखना है, ठीक है, आपको इतना झंझट नहीं रखना है। आपको बस इतना भी याद रखना है कि अगर अर्धवृत्त का परिधि दे दे, अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है, तो आपको जो है सूत्र याद रखना है वो रखना है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। क्या लिखते हैं एक बार फिर से लिख देते हैं r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ अर्धवृत्त का जो परिमाप यानी कि परिधि का जो लंबाई दिया है वो 72 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि इसी का मान जो है 72 दे दिया है, ठीक है, ये 72 दे दिया है इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या पूछा है, क्या पूछा है जी त्रिज्या, यानी कि r का मान पूछा है। तो यहाँ पे मान रखिए r इंटू देखिए पाई का मान जो है 22/7 होता है प्लस में 2, ठीक है, इंटू में 72 है। इसको गुना कीजिए तो 7 दूना के 14 है, 7 दूना के 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा। तो ये कितना होगा जी 72 के बराबर होगा। तो ये r का मान कितना होगा जी 72, इधर वाला है 7 जो है बट्टा के नीचे तो ऊपर चल जाएगा और 36 जो है ऊपर है तो कहाँ चलेगा जी नीचे। तो 36 से 2 बार में कटेगा तो 7 दूना के 14, यानी कि त्रिज्या का मान कितना होगा जी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या ही पूछा है तो हम क्या करेंगे जी ऑप्शन ए जो है टिक आउट कर देंगे, यानी कि 30 नंबर का ऑप्शन जो है ए होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जो है टिक आउट कर सकते हैं। हम जो है डायरेक्टली मान यहाँ पे ऐसे रखते हैं,
क्योंकि देखिए आर इंटू पाई प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो आखिर पाई का मान 22/7 रखेंगे ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज रखेंगे जी, 36/7 गुने आर रख लेंगे, बराबर में 72 कर देंगे। ठीक है, 36 से 2 बार में कटेगा तो 7 दूना के 14 कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं, इस लाइन को भी, ज़्यादा जरूरी है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो याद करना हो याद कीजिए, लेकिन बनाना सीख जाइए, बस हम इतना ही बचाते हैं, बनाना बस सीख जाइए। यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल का। अच्छा एक बात बताइएगा, आपको जो है ये 30 नंबर तक सवाल अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और आया भी तो कितना बार रिपीट करके देखने के बाद आया, इसको भी थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों का लेवल क्या है। ठीक है, ये पता करना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि हम भाई लाइव नहीं पढ़ाते हैं, अब वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं तो आप लोगों को बताना भी ज़रूरी पड़ेगा। लाइव पढ़ाते तो आप लोग कमेंट करते हैं सर जी ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया, तो हमको जो है पता चल जाता है, तो उसको दोबारा समझा देते हैं। लेकिन वीडियो है तो आप लोगों को समझा थोड़ी ना पाएंगे जी, आप लोग को बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, पीछे बैक जाइए फिर देखिए, पीछे बैक जाइए फिर देखिए, इस टाइप से देखना पड़ता होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि अभी तक आप लोग कितना क्वेश्चन समझ में आ गया और कितना को रिपीट करके देखना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 31 नंबर समझिए, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इतना है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल से त्रिज्या पर जाना तक करेंगे जी, रूट करेंगे तो 4 का वर्गमूल जो है 2 होगा यहाँ पे, और 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा, तो ऑप्शन डी टिक आउट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सवाल तो आप लोग को चुटकियों में देखते हुए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है कि वृत्त का परिधि जो है 462 है, कितना है जी 462। ठीक है, तो 462 जो है ये 44 का कितना गुना है, तो आप लोग कहेंगे कि 44 का ये 3 गुना है। कितना गुना है जी, 3 गुना है, 3 गुना है का जी, 4 3 12, 4 3 12 नहीं, 3 गुना नहीं है, ये इतना है। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या पूछा है, क्या पूछा जी, त्रिज्या। इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है क्या जी, सवाल में कुछ गड़बड़ी है क्या, क्योंकि ऑप्शन जो है इसका दशमलव में दिया है। कोई बात नहीं, इसको हम बनाते हैं बेसिक मेथड से, उसके बाद हम लोग ट्रिक पे चलेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे समझिए, परिधि का जो मान दिया है 2πr दिया है, इसका मान कितना है जी 462। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सब जो है डॉट भी घेरा है। ठीक है, बहुत चालाक हो गया आजकल का स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है का, ये नोट्स मैंने कि जो किताब है ना जी, उसी से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो गोल घेरा है मतलब कुछ ना कुछ सस्पिशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम सस्पिशन दूर ही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पाई का मान जो है 22/7 है, आर का मान निकालना है 462 दिया है, तो आर का मान क्या होगा 462 है गुना, ये देखिए 7 जो है नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, अब बटा में क्या होगा जी 22 और 2 जो है गुना में है ऊपर। ठीक है, तो ये कहाँ चला जी, बटा के नीचे आ जाएगा। है 2 से कटाइए, है 23 बार में कटेगा, है 1 बार में कटेगा, है 11 से कटाइए। ठीक है, तो 11 दुना के 22, 11 से कटेगा तो 11 दुना के 22, 11 एकम 11, 21 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया जी, तो आर का मान जो आया कितना है जी 21 में 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 दुना के 14, यानी कि 147 हो जाएगा, बटा में 2, तो कटाएंगे तो कितना होगा जी 7 बार में, 3 बार में, अब 5 बार में, 73.5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है। यार तो सही सवाल है, तो फिर डॉट क्यों दिया है, सब बेकार आदमी है सब, क्या बताएं यार, सॉल्व भी नहीं करता है सब अपने से। ठीक है, यहाँ पे 73.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का भी आ गया, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे बेसिक तरीके से ही बना सकते हैं। हम डेरा के मार अगर बेसिक मेथड से बना दिएगा जब, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग समझिएगा ध्यान से। 33 नंबर सवाल देखिए, समझिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति आपको अभी हमने बताया, क्या बताया जी, तो आप लोग r इंटू पाई प्लस 2 याद रखना है। ठीक है, तो पाई प्लस 2 जो है इसी ऑप्शन में दिख रहा है, और r का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए यहाँ पे गुना में 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पाई प्लस 2 नहीं दिया था, यहाँ पे पाई प्लस 2 नहीं दिया है, यहाँ पे पाई प्लस 2 दिया भी नहीं है। ठीक है, गुना करेंगे तो 6 पाई में बदलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये वाला जो है ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देना था, काम खत्म 33 नंबर का। अब यहाँ पे 34 नंबर सवाल को समझते हैं, क्या कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर का मान जो है कितना दे दिया जी 21 सेंटीमीटर दे दिया है। उस चाप का लंबाई क्या था, देखिए चाप का लंबाई अब पूछ दिया, अब क्षेत्रफल नहीं पूछा, चाप का लंबाई पूछा है, तो इसका सूत्र होता है θ/360। चाप का लंबाई पूछ दिया तो θ/360 गुने 2πr होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, वृत्त का परिधि का θ/360 है, 2πr वृत्त का परिधि होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 60 डिग्री कोण बनाती है वृत्त के केंद्र पर, थीटा का मान कितना होगा जी 60 डिग्री हो गया। इसी का मान रखेगा करना है जी, हल करना है, क्योंकि चाप का लंबाई पूछा है। क्या पूछा है जी, चाप का लंबाई, तो थीटा का मान 60 रख देंगे, 360 नीचे कर देंगे, 2 पाई का मान जो है 22/7, और यहाँ पे आर का मान कितना जी 21 दिया तो 21 रख लेंगे। ठीक है, देखिए 6 से 36 जो है 6 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से जो है 3 बार में कटेगा, और 3 से
7 21 जो है 7 बार में कटेगा, और 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा जी 22 बचेगा, तो हम लोग 22 ही टिक आउट कर देंगे। तो इस सवाल में देखिए सब कट छट गया, खाली 22 ही बचा। तो आप लोग कटाने छटाने का जो है बात थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा और समझ के भी रखिएगा। देखिए कुत्ता जो है ज़्यादा ही भूख रहा है, तो हमको लग रहा है कि मज़ा करना चाहिए। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, कुत्ता का आवाज़ सुनिए, मज़ा कीजिए, पूरा कुत्ता का आवाज़ सुनिए। आज देखिए हम आप लोगों के भाई तो नहीं बनाएंगे उस सबको, ठीक है, लेकिन कुत्ता आ ही गया है, कोई बात नहीं, हमारे सामने ही ऐसा ही होता है, क्या बताएं आपको। 35 नंबर सवाल देखते हैं जी। किसी वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि जो है 4 पाई मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है जी 4 पाई मीटर परिधि दिया है। कितना दिया जी परिधि, तो परिधि का मान जो होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसका मान जो दिया है 4 पाई दिया है। तो त्रिज्या का मान पूछा है, क्या चीज मान पूछा है जी त्रिज्या का मान पूछा है, यानी कि आर का मान पूछा है। तो आर का मान क्या होगा जी 4 पाई, अब बट्टा में जो है 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से जो है 4 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आर का मान कितना होगा जी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मीटर टिक आउट कर देंगे। तो परिधि का सूत्र याद रखिएगा 2 पाई आर। ठीक है, और इसी पे मान रख के हम लोग को सॉल्व कर लेना है। मेरे बात को आप लोग समझे क्या। अच्छा, यहाँ पे 36 नंबर सवाल को देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र बताया है r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना है जी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 रख लेंगे। ठीक है, आप पाई का मान कितना रखेंगे जी 22/7 रखेंगे। कितना होगा जी 22/7। तो ये कितना हल करके आता है जी 22/7 प्लस में 2, ये 36 बटा कितना होता है जी 7 हो जाता है। 36 बटा कितना हो जाए 7, तो 7 से 7 कटेगा तो कितना हो जाए 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग का कितना हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना 36 सेंटीमीटर। तो 36 नंबर का 36 आंसर। ठीक है, तो देखिए 36 का आंकड़ा मत चलाइएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 36 का आंसर 36। ठीक है, तो क्या आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर देख रहे हैं तो इनसे नीचे कमेंट कीजिए ना, सर 36 नंबर देख रहे हैं, यही वाला लिख के कमेंट कीजिएगा। जब ऐसे लिखिएगा 36 नंबर देख रहे हैं, ऐसे लिख दीजिएगा देख रहे हैं। अगर इंग्लिश टाइपिंग है तो ये देख रहे हैं को ऐसे लिखिएगा DEKH RAHE और फिर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है थोड़ा कमेंट कीजिए, तो हम भी जाने कि आप लोग साँचों के 36 नंबर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। नहीं कमेंट आएगा मतलब कोई नहीं देखा है। ठीक है, और कमेंट आएगा मतलब कि आप लोग देख रहे हैं, यानी कि वीडियो का फायदा उठा रहे हैं। 37 नंबर सवाल को समझिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चाप का लंबाई पूछा है, आप लोग को चाप का लंबाई का सूत्र बताए हैं। क्या बताया है जी थीटा बटा 360 और गुणे 2 पाई आर बना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन बी में कुछ क्या दिख रहा है जी, देखिए 2 है और पाई आर है। ठीक है, तो 2 पाई आर यहाँ पे दिख गया, और थीटा बटा है 360 ही नहीं है, तो थीटा बटा 360 भी दिख गया, यानी कि आप लोग को ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देना था, दूसरा कुछ नहीं करना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चाप का लंबाई वाला सूत्र याद रखना चाहिए, ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। यहाँ पे 38 नंबर सवाल को देखिए। एगो पहिया का जो व्यास है 40 सेंटीमीटर, यानी कोनो पहिया है। ठीक है, इसका व्यास जो है 40 सेंटीमीटर दिया, यानी कि व्यास यानी कि डी का मान जो है 40 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ पे आर का मान कितना होगा जी, तो 40 का यानी कि 20 होगा। आई जो है देखिए यहाँ पे 176 मीटर, ये तो आंसर मीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे जी इसको मीटर में ही बदल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा जी यहाँ पे 20 बटा जो है 100 हो जाएगा, तो कितना होगा जी 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बात को समझिएगा ध्यान से। तो आर का मान जो है कितना होगा जी 0.2 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि टोटल दूरी कितना है जी 176 मीटर है। ठीक है, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा इसके लिए करेंगे जी, देखिए इसका जो है एक चक्कर लगाने के लिए इसका एक परिधि बार दूरी तय करना पड़ेगा। तो एक परिधि दूरी का मान कितना होगा जी 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो एक परिधि जो है इसका निकलेगा, एक परिधि देखिए यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे चलेगा तो क्या जी एक चक्कर हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा तो एक चक्कर होगा, यानी कि एक चक्कर चलने के लिए एक परिधि का मान निकालना पड़ेगा। तो 2 हो गया, अब पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान कितना रखेंगे जी यहाँ पे 0.2 रख लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात को समझना ध्यान से। ठीक है, टोटल जो है इसका जो है 176 मीटर दूरी तय करना है। ठीक है, कितना मीटर दूरी का करना है जी 176 मीटर। एक चक्कर में जो है इतना दूरी लगाता है।
ठीक है। इतना एक चक्कर में कितना जी, इतना ही दूरी लगाता है। इसका मतलब चक्रों का कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कुल दूरी, याद रखिएगा, चक्कर का कुल संख्या निकालने के लिए कितना चक्कर लगेगा उसके लिए आप लोग सूत्र लगाएंगे जी, कुल दूरी आप बटा में एक चक्कर का दूरी। कितना चक्कर का दूरी जी, एक चक्कर का दूरी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसका लिख रहे हैं जी, एक कुल दूरी जो है 176 मीटर है। एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि 2 × में 22/7 गुने में 0.2, 0.2 हमने मीटर में बदला था तो मीटर में ही याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हल कर देना है, तो हल करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे 176 लिख लीजिए। अब बट्टा में देखिए थोड़ा सा, 7 जो है बट्टा के नीचे, तो ये कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर चल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब नीचे वाला जो क्या चाहिए जी, 2 है और फिर 22 है और फिर जो है 0.2 है। तो दशमलव अगर हटाते हैं तो दशमलव का 1 अंक है तो ऊपर कहाँ चल जाएगा जी, एगो 0 पहुँच जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पर समझिए 22 से जो है कटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 22 से कटा, 11 से कटाइए पहले, ठीक है। 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, 16 बार में कटेगा, ठीक है। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी कि 8 बार में जो है 8 से जो है 2 बार में कटेगा 16, तो कितना होगा जी, 7 दूना के 14, यानी कि 140 चक्कर हो जाएगा। कितना चक्कर हो जाएगा जी, बोले 140, हाँ 140 चक्कर, ठीक है। कितना चक्कर जी, 140 चक्कर। तो यहाँ पे आंसर टिक आउट कर देंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, कुल दूरी में एक चक्कर में यानी कि एक बार परिधि निकाल के भाग दे देना है, तो आपको टोटल चक्कर का संख्या जो है निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। हम जो है थोड़ा सा लग रहा है कि लेंदी बता दिए, लेकिन ऐसा लेंदी कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें आपको बस सिंपल से याद रखना है, टोटल दूरी में एक चक्कर से भाग दे देना है। एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा उससे भाग दे देना है, आंसर आपका आ जाएगा। इतना ही बार काम करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप समझते हैं, कह रहा है कि एक घड़ी का जो मिनट वाला सुई है, मिनट वाला सुई, कोई घड़ी है तो इसमें कोई मिनट वाला सुई होता है, ठीक है। ये 1 मिनट में, 1 मिनट का 60 मिनट में, तो देखिए 60 मिनट में तो एक चक्कर लगा लेगा। एक चक्कर लगाया तो कितना डिग्री कोण बनेगा जी, 360 डिग्री कोण बनेगा। तो वहीं पूछा है बनाया गया कोण, ठीक है। तो 360 डिग्री ही आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो डी टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, 40 नंबर सवाल, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए परिधि का अनुपात 3:4 है, तो आपका जो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा जी, सेम टू सेम यही अनुपात होगा। और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जी, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी कि 9:16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है डी में दिया है। तो 40 से क्या कर लीजिएगा जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 40 नंबर सवाल को भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 41 नंबर सवाल को समझिए, एक वृत्त के क्षेत्रफल जो है 154 है, तो इसका मतलब समझिए 154 क्षेत्रफल है, इसका मतलब त्रिज्या 7 होगा। आप परिधि कितना होगा जी, तो परिधि 44 होगा। वाला ट्रिक याद है कि नहीं है जी, 7, 44 और 154 वाला ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल 154 है तो परिधि 44 होगा, त्रिज्या जो है 7 होगा। तो परिधि पूछा तो परिधि का मान जो है 44 हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो आप लोग 41 नंबर का भी आंसर टिक आउट कर लिए होंगे, ऑप्शन जो है सी, ठीक है। यहाँ पे समझिए यदि डी जो है एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास जो है डी है, ठीक है। तो त्रिज्या का मान क्या होगा जी, तो इस डी का आधा होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई और आर का मान कितना है, d/2 है, तो d/2 रख के स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे पाई और डी का स्क्वायर होगा डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 होगा। तो पाई d²/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। तो ये सब सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको बढ़िया से मन ला के पढ़ते चलना है। और परीक्षा में यार सच में ये सबसे बाहर जो है कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। आप लोग बस इतना डर जाइए, काफ़ी है यार, इतना तो काफ़ी है, ठीक है, ध्यान रखिए। वृत्त का परिधि 132 दिया है, नॉर्मल वृत्त का परिधि कितना होता है, 44 होता है, तो 132 दिया है। कितना दिया जी, 132। ये 44 का जो है 3 गुना है, कितना गुना है जी, 3 गुना है। तो इसका मतलब जो त्रिज्या का जो है ये 3 गुना होगा, ठीक है। तो 7 का 21 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना होगा जी, 21 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन का होगा जी, 21 सेंटीमीटर ऑप्शन जो है डी होगा, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन कितना होगा जी, डी, डी फॉर डॉल चाहे डॉग, जो समझिए, ठीक है। अगर डॉग आपको अच्छा लगता है तो डॉग समझ लीजिए, और डॉल अगर आपको अच्छा लगता है तो डॉल समझ लीजिए, यानी कि लड़की लोग डॉल समझेगी और लड़का लोग डॉग, कैसे अपने हिसाब से समझेगा ना जी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यदि कोण P डिग्री और त्रिज्या जो है R है, ठीक है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो क्या होगा जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पूछा है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान जो है P डिग्री दिया है, अब बटा में 360 होगा, अब पाई
ठीक है, और आर के जगह पे जो है आर ही दिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पी पाई आर स्क्वायर बटा 360, तो पी पाई आर स्क्वायर जो है यहाँ पे दिया है, देखिए पी पाई आर स्क्वायर अब बटा में 360, ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 44 का जो है बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन को समझिए, यदि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों जो है 88 सेंटीमीटर है, वृत्त का परिधि और यानी वृत्त का परिधि जो है नॉर्मली 44 होता है, और दिया कितना है जी 88 दिया है, यानी कि 44 का दुगुना दिया है, इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा जी 7 का दुगुना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना होगा जी 14 त्रिज्या है, आर का मान निकाले हैं 14, 44 का दुगुना 88 होता था, 7 का दुगुना 14 कर देंगे, 7 और 44 पर हम चल रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बराबर है, अब वर्ग का परिमाप जो है कितना दिए, ये अभी 88 दिया है, यानी क्योंकि बराबर है, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4 भुजा होता है, 4 गुने भुजा, ये दिया है 88, तो ए का मान कितना होगा जी 4 से 88 कितना बार कटेगा जी 22 बार में कटेगा, यानी कि ए का मान जो है 22 दिया है, ठीक है, तो इसमें से क्या माने कि होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इधर दिया है, इधर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं जी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं जी वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है त्रिज्या का मान जो है 14 दिया है, त्रिज्या का मान कितना निकाल लीजिए 14 निकाल लिए, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, तो 14 निकालिए तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो आप लोग थोड़ा समझिए ध्यान से, ये जो है क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या चीज़ वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, तो पाई का मान यहाँ पे 22/7 है, और आर का मान कितना है जी आर का मान 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो 14 गुना कितना होगा जी 14 हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान जो है 22 है, तो 22 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 से 14 दो बार में कटेगा, तो 22 में 44, और 44 में 14 से गुना करेंगे 4 16 यानी 616 हो जाएगा, कितना होगा जी 616, अब 22 का स्क्वायर कितना होगा जी ये हो जाएगा 484 हो जाएगा, तो कौन बड़का है, ठीक है 616 बार का है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जी बड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है ऑप्शन सी में बड़ा है, तो ऑप्शन सी को जो है टिक आउट कर देंगे, जिधर जिधर मुंह खुला है ना उधर बड़ा है, और जिधर टोटी है उधर छोटी है, ठीक है, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग का क्षेत्रफल जो है चीज कम है, और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी को टिक आउट करना था। तो आपको करना इसमें कुछ नहीं है, आप सिंपल सा वृत्त का त्रिज्या निकाल लीजिए, आप वर्ग का भुजा निकाल लीजिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और देख लीजिए कौन बड़का कौन छोटका, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो है ज्यादा दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को ज्यादा बताएंगे, डराएंगे नहीं, ज्यादा बता देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा जी 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2 कर लेंगे, पाई का मान 22/7 कर लेंगे, और आर का मान जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 रख लेंगे, तो 4 गुने 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो, ठीक है, 2 बार गुना, तो 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा जी ये देखिए 8 है, तो 22 8 कितना होता है जी 22 8 176 होता है, तो कितना होगा जी 176/7, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, तो 46 का कितना हो जाएगा जी ऑप्शन डी। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक वृत्त का जो परिधि है वो कितना जी 10 पाई है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, इसका मान कितना है जी 10 गो पाई है, ठीक है, तो आर का मान कितना होगा जी 10 पाई, आई बटा में जो है 2 गो पाई चला जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 2 से जो है 5 बार कटेगा, तो आर का मान कितना होगा जी 5 होगा, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई हो जाएगा, और आर का मान जो है 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 25 हो जाएगा, आई पाई जो है साथ में लगा लेना है, तो यानी कि 25 पाई हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, यानी कि आपको जो है यहाँ पे त्रिज्या का मान निकालना है और फिर क्षेत्रफल का मान निकालना है। क्लियर है, तो क्षेत्रफल का मान 25 पाई आ जाएगा। बस आपको सूत्र याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना जी पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर, ठीक है, ये सब सूत्र जो है आपको याद रखने से ही याद होगा, नहीं याद रखिएगा तो याद नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवृत्त का जो है कुल परिमिति, तो सबसे पहले पाई प्लस 2 जो है इसी में दिया, तो इसी को टिक आउट कर देंगे, बाकी में कोनों में नहीं दिया, तो काम खत्म। इसका सूत्र क्या होता है जी अर्धवृत्त का कुल परिमिति का, तो आप लोग कहेंगे आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, आर का मान कितना जी 12 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या करेंगे जी पाई प्लस 2 रख लेंगे और गुना में 12 कर देंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी कर लेंगे। तो आपको बस सूत्र याद रखना चाहिए, ठीक है, अर्धवृत्त का जो परिमिति का सूत्र क्या होता है जी आर इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। तो आप लोग जो है डरना नहीं है, बस याद करते चलना है, पढ़ते चलना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है जी, एक वृत्ताकार वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रम में है इतना इतना दिया है, ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, वलय का क्षेत्रफल का सूत्र ही याद कर जाना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। इसको हम समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे जी, एगो वृत्त हो गया, ठीक है, एगो छोटा वाला वृत्त हो गया, ठीक है, तो हई जो भाग बचा ना जी इसी को क्या बोलते हैं जी डिस्क बोलते हैं, यानी कि वलय बोलते हैं, ये ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं जी वलय। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, हई छोटका वाला का जो है आर है, अब बड़का वाला का त्रिज्या कितना है जी बड़का है, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो
आप लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर कहेंगे, और छोटका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो ये भी कहेंगे पाई और छोटका आर स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो बलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन बड़का वृत्त में से हाई छोटका वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे जी, घटा लेंगे यानी माइनस कर लेंगे, तो यही माइनस कर लिया गया, तो पाई कॉमन निकलेगा तो क्या होगा जी, हाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बढ़ लेते हैं कितना नंबर पर क्वेश्चन पे जी, 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो परिधि का अनुपात पूछा है, तो परिधि का अनुपात के लिए क्या करेंगे, पहले त्रिज्या का अनुपात पूछेंगे, तो रूट निकाल लेंगे इसका, त्रिज्या के लिए क्या करेंगे जी, रूट निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल जो है 3 होगा, 4 का वर्गमूल जो है 2 होगा। ठीक है, जब त्रिज्या का निकल गया तो परिधि का अनुपात तो वही होगा, क्योंकि त्रिज्या और परिधि का अनुपात जो है सेम सेम होता है, तो 3:2 ही हम लोग टिक आउट कर देंगे, तो 50 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 51 नंबर सवाल को समझिए, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया जो 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास कितना है। ठीक है, तो पहिए का व्यास पूछा है। ठीक है, तो टोटल दूरी जो है 88 किलोमीटर है, यानी कि 88,000 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1000 चक्कर लगाता है, कितना चक्कर लगाता है जी, 1000 चक्कर लगाता है, इसका मतलब एक चक्कर में ये 88 मीटर का दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है जी, 88 मीटर, यानी कि जरूर पहिया का जो व्यास है वो 88 रहा होगा। और नॉर्मली पहिया का व्यास कितना होता है जी, नॉर्मली जो वृत्त का परिधि होता है कितना है, 44 होता है, 44 का कितना है जी, दुगुना है। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि आप लोग का यहाँ पे त्रिज्या जो है, अगर वृत्त का परिधि 44 होता है तो त्रिज्या 7 होना चाहिए, तो 44 का ही दुगुना यहाँ पे परिधि है, तो इस 7 का क्या हो जाएगा जी, दुगुना हो जाएगा, यानी कि 7 का दुगुना यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यानी कि कितना 14 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन ए। 1 मिनट, यहाँ पे व्यास पूछा है का जी, व्यास पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो है ध्यान समझिए, ये त्रिज्या हमारा 24 है, बोले 14 है, त्रिज्या कितना है जी 14, तो व्यास इसका दुगुना होगा, यानी कि 28 मीटर टिक आउट कर देंगे। 14 जो है इस त्रिज्या होगा, अब व्यास कितना होगा जी 28 होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया तो सिंपल सा बात को समझिए ध्यान से, यहाँ पे टोटल दूरी तय किया है 88,000 मीटर। ठीक है, और ध्यान रखिए आई कितना चक्कर लगाया जी, 1000 चक्कर लगाया, यानी कि एक चक्कर में जो है ये जरूर 88 मीटर दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितना मीटर दूरी तय करता है जी, 88 मीटर। और जो वृत्त का जो परिधि होगा वही ना, उतना ही ना दूरी एक चक्कर में तय करेगा जी, तो वृत्त का परिधि जो है 2πr पर अगर निकालते हैं तो कितना होगा जी, 88 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 88, आप बट्टा में कितना होगा जी, देखिए पाई का मान जो है यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये देखिए 2 हो गया, पाई का मान जो है 22/7 रख लेंगे, और यहाँ पे आर हो जाएगा बराबर में 88 हो जाएगा। तो आर का मान कितना होगा जी 88, 7 जो है बट्टा के नीचे है तो 7 के ऊपर कर देंगे, और 2 और 22 जो है ऊपर है तो कहाँ कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो 22 दूना का 22 चौका 88 होता है, और 2 से 4 जो है 2 बार में कटेगा, तो 7 दूना का 14 है, यानी कि आर का मान कितना होगा जी 14 होगा। और सवाल में पूछा है कि व्यास क्या होगा, व्यास। ठीक है, तो 14 का दुगुना कर देंगे, व्यास जो है तो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 14 का दुगुना कितना होगा जी 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं और मेरे ट्रिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जैसे समझ में आया वैसे बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है, अगर आप लोग जो है मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से जो है हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग पूरा नहीं देखिएगा तो फिर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। तो बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओके, बाय।